गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडिंग ऑन कोटेक्स। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बग लेकर आया हूँ। इस बग को अगर आप सीख लेते हैं तो आप भी कुछ इस तरीके से प्रॉफिट कर पाओगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। एंड आज का हम पहले अपना लीडर बोर्ड भी चेक कर लेते हैं। आज का जो है मेरा लीडर बोर्ड टोटल प्रॉफिट है $30,000 का। ठीक है, जो कि मैंने बनाया सिर्फ और सिर्फ $500 के कैपिटल से। एंड मैं अभी लीडर बोर्ड पे फर्स्ट नंबर पर भी बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो गाइस चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ करी है और इतना बढ़िया प्रॉफिट मैंने जो है बनाया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रेड्स अभी आपके सामने लगाई थी वो सारी की सारी ट्रेड एकदम डीप एंड ITM रॉकेट बन जा रही हैं। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है मेरे एक सीक्रेट एल्गोरिदम क्रैक की वजह से। ठीक है, जो कि मैंने कोटेक्स की एल्गोरिदम सीखी है, काफ़ी टाइम से मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा था एंड मैंने इसका हैक निकाल लिया है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेगा बिना कोई भी पार्ट स्किप करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। एंड यहाँ पर हमने सभी ट्रेड विन कर ली थी। एंड एक बार फिर हम यहाँ पर लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट जो है अब यहाँ पर बढ़ चुका है एंड हमने $33,000 का प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया है। ऑल राइट, परफेक्ट। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड मैं इस स्ट्रैटेजी को आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, बाय द वे ये मेरा लाइव अकाउंट है, जस्ट सो यू नो। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली मैं लाइव अकाउंट पर ही ट्रेड कर रहा हूँ। और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली थी, इसके पीछे का लॉजिक। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लेवल मार्क करना है। ठीक है, ये कौन सा लेवल होने वाला है? ये वो लेवल होने वाला है जहाँ पर मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया हो और मार्केट ने बार बार जो है यहाँ से सपोर्ट भी लिया हो। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा पॉइंट कहाँ पर है। अब इस ग्राफ में, टोटल ग्राफ में आपको ऐसा पॉइंट कहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर मार्केट बार बार जो है रिजेक्ट हुआ है या फिर वहाँ पर उसको सपोर्ट मिला है? पहला पॉइंट ये हो गया, यहाँ से जो है मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस गया। ठीक है, फिर वापस आया, यहाँ से दोबारा ऊपर गया। इस पॉइंट पर जो है मार्केट जितनी बार आ रहा है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ही आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखो मार्केट एक बार फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट बन रहा है मार्केट में जहाँ पर जो है मार्केट बार बार रिजेक्शन लेकर रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हमें ढूंढना होता है किसी भी चार्ट में। ठीक है, मैं अभी आपको सिखाऊंगा कैसे इसको ढूंढना होता है, अच्छे से समझाऊंगा अभी। एंड देन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों, चीज़ क्या लॉजिक था जिसके पीछे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल्स हैं, मार्केट का ट्रेंड पहले देखिए आप। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रेंड यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब भी ये एक रिजेक्शन पॉइंट पर पहुँचता है या एक सपोर्ट पॉइंट पर पहुँचता है तब वहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है। ऐसा एक बार नहीं, हर बार यहाँ पर हुआ है। ये एक ऐसा पॉइंट है मार्केट में जहाँ पर हमेशा कैंडल्स पहुँचती, जब भी चार्ट पहुँचता है तो वहाँ से रिवर्सल ले रहा है। रिवर्सल क्यों ले रहा है? यहाँ पर है अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन्वॉल्व। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, जब भी देख रहे हैं कि मार्केट इस पॉइंट पर हिट कर रहा है, मार्केट में या तो बायर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और अगर और अगर मार्केट में बायर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं एंड डाउन ट्रेंड के लिए जो है वो पहुंच रहा है तो फिर सेलर भी एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पर हो रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा समझाता हूँ, अच्छे से समझना। ठीक है, मार्केट में जब भी क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट पर क्या हो रहा है मार्केट में, जब सेलर्स अच्छी तरीके से डाउन ट्रेंड बना रहे होते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर एक ऐसा रिजेक्शन पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर बायर्स देखते हैं एंड यहाँ से बाइंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण मार्केट में अप ट्रेंड बनना हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बायर्स ने काफ़ी प्रेशर लगाया एकदम से, लेकिन उनकी जो है प्रेशर यहाँ पर लूज़ हो गया। क्यों लूज़ हो गया? क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स शॉर्ट होती गई, उनकी शेडोज़ बड़ी बनती गई, जिसका साइन है कि अब मार्केट में जो है वापस से सेलर्स एंट्री लेंगे। एंड यहाँ पर वही चीज़ होती है, दोबारा सेलर्स एंट्री लेते हैं, फिर उस पॉइंट पे पहुँचते हैं, फिर बायर्स को लगता है कि अब दोबारा हमें यहाँ पर बाइंग करनी है, तो फिर यहाँ पर बल्क में बाइंग शुरू होती है एंड मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पर दोबारा मार्केट रिजेक्शन लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट आया, रिजेक्ट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा आया, रिजेक्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पर देखा रिजेक्ट होने वाला है, मैंने आपके लिए ट्रेड दे दी। ठीक है, आपके लिए ट्रेड दी और सारी की सारी आपके सामने ही डीप एंड डीप श्योर शॉट बन गई हैं। ठीक है,
आई होप इतनी चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अभी भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या डाउट है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, अभी फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी बन रही है हमें ट्रेड लेने की। अब जो है यहाँ पर मार्केट दोबारा नीचे आया है। अब यहाँ से या तो मार्केट रिजेक्शन लेके दोबारा वापस ऊपर जाएगा और एल्स यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूएशन जाएगा डाउन ट्रेंड का। अब हम देखते हैं पहले ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड जो है यहाँ पर मेजरली डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे एंट्री लेने के पहले। एंड मैं आपको लाइव ट्रेड यहाँ पर फिर से दोबारा लेने वाला हूँ। ठीक है, हम सेकंड्स को जो है यहाँ पर 30 सेकंड्स कर लेते हैं एंड मैं अप की ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। मैंने मल्टीपल अप की ट्रेड्स यहाँ पर प्लेस करी हैं। ये सारी ट्रेड्स अभी आप देखना डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट होने वाली हैं। ऑलराइट, वेट करते हैं जस्ट 20 सेकेंड्स एंड हमारी सभी की सभी ट्रेड्स एकदम प्रॉफिट में जाने वाली हैं। ठीक है, और कहीं अगर लॉस हो भी जाता है ना तो उसको आप देखकर डरो नहीं। लॉसेस से कैसे डील करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बट अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट निकालता हूँ। ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ विथ प्रूफ, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है। अब आप देखो यहाँ पर मेरा लीडर बोर्ड पे प्रॉफिट फिर से दोबारा बढ़ चुका है। मैं सिर्फ $400 के कैपिटल से मैं इतना पहुँचा हूँ। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ ना गाइज, तो आप लोग भी कर सकते हो। बस आपको सही मेंटोर चाहिए जिसके थ्रू आप सीख सको एंड उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने आपके लिए क्यों ट्रेड ली थी, मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड इसलिए ली थी, वो भी कम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में बायर्स यहाँ पर ज़रूर ताकत लगाएंगे मार्केट को अप करने की। एंड वो चीज़ को मैंने देखते हुए जो है एक शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। 1 मिनट की नहीं ली मैंने, 30 सेकेंड्स की ली। 30 सेकेंड्स की इसलिए ली क्योंकि मैं यहाँ पर डाउटफुल था कि यहाँ पर ट्रेंड डाउन भी बन सकता है, बिकॉज कैंडल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा था। ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो आपको कैंडल को पढ़ना आना चाहिए कि कैंडल कैसी बन रही है, किस साइज़ की है, उसकी विक कैसी है। विक माने कि ये जो लाइन होती है ना कैंडल के ऊपर और ये नीचे, इसको हम विक बोलते हैं। ठीक है, इन्हें आपको रीड करना आना चाहिए। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पर आपकी ट्रेड क्यों ली थी, इतना बड़ा रिस्क मैंने क्यों लिया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कैंडल्स यहाँ पर काफ़ी डीप रेड बन रही हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि लेवल ब्रेक होगा और मार्केट में ट्रेंड नीचे ही जाएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको रिवर्सल की चीज़ दिखा रहा हूँ, रिवर्सल पे ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। तो वो चीज़ अब आप ध्यान से सुनना। ठीक है, मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और ये हमारा है एक SNR पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बायर्स ज़रूर आएंगे एंड यहाँ पर वो ट्राई करेंगे कि मार्केट में रिवर्सल दें। और वो कैंडल ये वाली थी। मैंने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर हलचल कम मच रही है और हमारी कैंडल जो है आधी फॉर्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम को 30 सेकेंड्स किया एंड अप की ट्रेड दी थी। एंड वो ट्रेड एकदम परफेक्टली विन हो गई। ठीक है, आपको बस एंट्री लेना आना है और यहाँ पर आपको सीखना है कि कैंडल को कैसे पढ़ते हैं। ये दो चीज़ बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं हो जो जिस स्ट्रैटेजी को अगर आप सीख लोगे ना, तो ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं होगा जो कि आप विन ना कर पाओ। ठीक है, मोस्टली मोस्टली आप 95% यहाँ पर ट्रेड्स विन करने वाले हो। ठीक है, अगर क्योंकि मैं $400 से इतना कैपिटल बना सकता हूँ ना, तो गाइज़ आप भी $1000 से $10,000 तो ईजिली बना ही लोगे। ठीक है, तो गाइज़ बस समझ लो, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को दोबारा से देख लो अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो या अभी भी आपको डाउट्स लग रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, प्लस मैं वहाँ पर बताता भी हूँ कि कैसे आपको ट्रेड्स लेने हैं कैसे नहीं लेने हैं। आप सारी चीज़ों को कॉपी कर सकते हो एंड मेरी तरीके से कुछ इस तरीके का प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। एंड सबसे मेन चीज़, इस पॉइंट को आखिर कैसे ढूंढना है। ठीक है, ये जो हमारा मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट था, इस पॉइंट को हम कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये मेन चीज़ है। तो मैं किसी और ग्राफ पे चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे इस पॉइंट को ढूंढना होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं किसी और पेयर पे, USD INR। इस पे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर मिल गया। अब मैं आपको लगा कर बताता हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ पर, लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हमने ले ली है। इसकी थिकनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमें इजीली यहाँ पर दिख जाए। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पर हमें जो है ओके, लाइन को जो है हम कुछ
इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये रहा पॉइंट। अब आप मुझे बताओ कि मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर क्यों चूज़ किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को क्यों चूज़ किया है। अब मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ से डाउन ट्रेंड बनना शुरू हुआ था, ठीक है। डाउन ट्रेंड बना है, उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइडवेज में मूवमेंट किया है, साइडवेज में मूवमेंट किया है, जिसकी वजह से यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके मार्केट में एक पॉइंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। रिजेक्शन ले लेके जो है यहाँ पर ऐसी कैंडल्स बनी है। एंड फिर क्या हुआ था, सडनली मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद जो है फिर से देखो लंबी कैंडल के बाद ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि समझ जाओ आप ट्रेंड फॉलो होने वाला है थोड़ी देर के लिए। अब सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है। यहाँ से गए लंबी लंबी कैंडल्स बनी है, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ये जो लंबी कैंडल्स का ब्रेकआउट इस पॉइंट पर हमने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पर ही क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसे यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कैंडल्स बाकी और कोई जगह पर क्यों नहीं बन रही है, केवल इस पॉइंट पर आके ही क्यों बन रही है। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और वो रिएक्ट करेंगे, ऐसे ही जोन को हमें ढूंढना पड़ता है। तो वो जोन आप कैसे ढूंढते हैं, जहाँ पर मार्केट बार बार रिजेक्शन लेता है या तो सपोर्ट लेता है, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम एक स्ट्रॉन्ग SNR पॉइंट बोलते हैं। और उसी पॉइंट को लगा के, सिर्फ एक पॉइंट को लगा के आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिलहाल तो हमने एंट्री मिस कर दी, एंड मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करने में यहाँ पर मिस कर चुका हूँ एक एंट्री, वरना हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे एंड अपना प्रॉफिट यहाँ पर भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए, मार्केट में जो है बायर्स ने एंट्री ली, बायर्स ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया, काफ़ी डीप कैंडल्स बनी है। एंड देन यहाँ पर फिर से जो है सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, एंड देन फिर से इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। ब्रेक तो ये हो चुका है, एंड ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यूशन में जा सकता है रेड की तरफ ही। बट यहाँ पर OTC है, OTC में आपको चालाकी से ट्रेड करना होगा। जब आपको लग रहा है कि मार्केट में अब ट्रेंड आ सकता है, वहाँ पर आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये रिस्की होगा। अब देखो यहाँ पर अप ट्रेंड क्यों आ सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल क्या है, ये एक वीक रेड कैंडल है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल बनी थी, उस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला है। यहाँ पर वीक वीक हैं थोड़े से सेलर्स, अभी इतने स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर हम डाउन के लिए ट्रेड अभी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से डाइसी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो ही लेना है, वरना नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और आपको ये पॉइंट भी ड्रॉ करना समझ में आ गया। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़, आपको ट्रेड कब 30 सेकंड पे लेनी है, कब 1 मिनट में लेनी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, कब आपको 30 सेकंड पे लेना है, कब आपको नहीं लेना है, ठीक है। 30 सेकंड्स पे तब लेना है जब आप देख चुके हो कि कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं आधी यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद, एंड देन आप देख रहे हो कि एंट्री आपको लेना है अप की या डाउन की, डिपेंड करता है कि वो मार्केट में डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड, उसके बेसिस पर। तो अभी यहाँ पर जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड था, बट स्ट्रॉन्ग नहीं था। हम यहाँ पर चाहते थे तो अप के लिए ट्रेड ले सकते थे। अगर हमारी एंट्री कुछ यहाँ पर लगी होती तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते थे, ठीक है। बट हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा था। एंड गाइस, आपको एंट्री ढूंढना आना चाहिए। एंट्री ढूंढना सबसे मेन चीज़ है। अगर आप वो नहीं सीख पाओगे, वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। हर एक जगह पर ट्रेड नहीं लेना है। लॉस भी होते हैं ट्रेडिंग में, तो आपको सोच समझ कर हमेशा एंट्री लेनी है। हमेशा ट्रेड करने का सोचोगे तो आप क्वालिटी की जगह क्वांटिटी के कारण आप यहाँ पर लॉस कर लोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना है, जैसे मैंने आपको अभी लेकर बताया था 2 बार, ठीक है। लाइव आपके सामने मैंने प्रॉफिट बुक किया, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके का प्रॉफिट करना चाहते हो कोटेक्स पर या किसी भी अदर बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इनसाइट्स प्रोवाइड करता हूँ, उन्हें आप कॉपी करके अपने एंड पर इसी तरीके से डेली प्रॉफिट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, एंड यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।